जय हिंद। आज हम लोग 17 फरवरी 2024 को जो यूपी पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है वो हिंदी सेशन, हिंदी का जो क्वेश्चन है उसका आज हम लोग आंसर देखने वाले हैं। आप मिला करके देखिए कि आप अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका कितना इसमें से राइट होता है ना। जो यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम हुई है 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट, कौन शिफ्ट दोस्तों? फर्स्ट शिफ्ट। सभी हिंदी प्रश्न क्या करेंगे हम लोग? देखने का कार्य करेंगे। जितना भी हिंदी प्रश्न है उसको देखने का कार्य करेंगे और आपको मिलाना है, देखना, चेक करना है कि आपका आखिर इस क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन राइट है। लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास में क्या किया गया, पूछा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं हिंदी वाला पेपर के। हिंदी पेपर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हम लोग कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग बताइएगा तो और रीजनिंग भी लेकर के आएंगे, है ना। मैथ का भी सोल्यूशन लेकर के आएंगे। आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि हाँ सर हम लोग को मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेकर के आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या, हिंदी सेशन को देखेंगे। ठीक है, कहाँ पर से है हिंदी सेशन शुरुआत, देखते हैं हम लोग। शायद अंतिम से है हिंदी सेशन। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन हिंदी का है। हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। हिंदी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग आंसर की इसको मिला लीजिएगा। टीचर पूछा है 99 नंबर में है, यहाँ तक से देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन देखिएगा। पूर्व और उत्तर के बीच किस दिशा, इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ईशान होगा। क्या होगा दोस्तों? ईशान। राइट आंसर क्या होगा? ईशान होगा। फिर देखेंगे देखिए किस विकल्प में सही त्रुटि सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद क्या है? जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों शशधर, शशिधर और क्या है ना, चांद और शिव। शशधर, चांद और क्या है, शिव है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है उसको पहचानना है ना। तो इसका देखेंगे दोस्तों, है ना, कि जाकर को वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये क्या है, अशुद्ध है ना। क्या शुद्ध वाक्य, क्या दोस्तों, ये क्या सही वाक्य है, इसको देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 102 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन किए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो बिहार जो है वो कैसा शब्द है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द। बिहार कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। आप लोग देखते रहिएगा, है ना, दिख रहा है ना क्वेश्चन आप लोग को, है ना, देखने का प्रयास कीजिए। बिहार कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। फिर अगर आप देखें हम लोग, है ना, तो निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग जो होता है वो एक वचन में होता है? तो सोना का प्रयोग दोस्तों एक वचन में होता है। सोना का प्रयोग कितना वचन में होगा? एक वचन में होगा। फिर देखें हम लोग, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? रेखांकित शब्द में है ना कौन सा कारक है? तो राइट आंसर संबोधन कारक। कौन सा आंसर होगा बाबू? है ना, सी होगा, संबोधन कारक। फिर देखेंगे 105 में निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, काज। काज क्या है? तद्भव। फिर 106 नंबर में निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द तत्सम है? सही शब्द क्या है? तत्सम है। पलंग और पीला। पलंग और क्या है? पीला है ना। आप लोग यहाँ समझाने का अच्छी नहीं है, सिर्फ आंसर क्या आप लोग को क्या करना, तो मिलाना है। फिर देखिए 107 नंबर में नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है?
है ना किस शब्द के है ना पर्यायवाची शब्द है, तो या करके कहाँ है ऑप्शन इसका, है ना कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 107 नंबर देखेंगे हम लोग, 108 तक हम लोग देखे हैं, 108 देखेंगे दोस्तों, है ना क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण है ना, कौन से सर्वनाम के एक उदाहरण है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मदिरालय शब्द में के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, मदिरा प्लस आलय, मदिरा प्लस क्या हो जाएगा, आलय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 110 नंबर क्वेश्चन, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, अवतरण चिन्ह को कौन और या किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना राइट आंसर इसका होगा अवतरण चिन्ह को कौन और किस नाम से इसको जाना जाता है, इसका राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे 111 नंबर, है ना 27 शब्द में किस प्रकार के संयोजनात्मक विशेषण का प्रयोग किया गया, संयोजनात्मक विशेषण का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 111, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, गणनात्मक वाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, है ना ये कौन सा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ना कौन सी क्रिया है, इसका राइट आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। फिर देखेंगे 113, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, चिल्लाहट में है ना कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, आहट प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे अभिभाषण, फिर देखेंगे हम लोग, है ना अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अभिभाषण शब्द में है ना कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अभि उपसर्ग लगा हुआ। फिर देखेंगे हम लोग रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है ना कौन सा समास है रक्त रंजित में, तो तत्पुरुष समास, कौन समास हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं परोक्ष, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है, तो प्रत्यक्ष, परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। चमड़ी जाए पर दामड़ी ना जाए, लोकित का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा, है ना इसका अर्थ क्या कौन सा होगा, तो अत्यंत कंजूस होना, अत्यंत क्या हो जाएगा, कंजूस होना। चले नेक्स्ट देखें हम लोग, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है, क्रोध जो है वो किस रस का अस्थायी भाव है, तो रौद्र रस का है। फिर देखेंगे सोरठ किस के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 13 मात्राएं, कितनी होती है, 13 मात्राएं होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना निम्नलिखित में से किस अलंकरण में समान धर्म का होना अनिवार्य है, समान धर्म का होना है ना क्या है दोस्तों, अनिवार्य है, इसका राइट आंसर होगा उपमा। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनकार्थिक शब्द विकल्प में से कौन नहीं है, भाग शब्द का अनकार्थिक शब्द विकल्प में से कौन नहीं है, तो ब्याज। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, वह बाजार जा चुका, इस वाक्य में इस वाक्य का काल पहचानिए, इसको आप लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिए कमेंट करके। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 123 नंबर, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य होगा, राम अभी सोएगा, इसमें हो जाए जाकर के भाववाचक। फिर तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तिल का ताड़ बनाना मुहावरा का जो अर्थ होगा, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, तिल का ताड़ होना कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसका जो राइट आंसर होगा, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, है ना भारतीय लेखकों के किस्मत खराब है ना, क्यों खराब है, इसका राइट आंसर होगा, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, है ना, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो राइट आंसर भारतीय लेखकों की
दुर्दशा। इसका शीर्षक कौन है? भारतीय लेखकों की दुर्दशा। वहीं पर से छाट करके पहचानना है दोस्तों। फिर देखेंगे हम लोग भारतीय भाषाओं में लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखक में से भी हीन है, क्योंकि है ना, क्यों हीन है ना? इसका राइट आंसर होगा वो अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त है। वो अंग्रेजी के मोह से कहा है दोस्तों? ग्रस्त है, इसकी वजह से। ठीक है, फिर देखेंगे आप लोग 128 भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़ करके सुष्ट हो जाता है? कौन सा समाज पढ़ करके वो कहा जाता है सुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय भाषाओं में साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग के अभिरुचि की भावना है? किस वर्ग के अभिरुचि की भावना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जाकर के ऑप्शन नंबर बी, उच्च। फिर उसके बाद देखेंगे 130। क्या देखेंगे? 130 निम्नलिखित में से नहीं कौन सा प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना? नहीं जो है किस प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा निषेधवाचक। ये देखेंगे 31 नंबर, दिख रहा आप लोग के, है ना? निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द रत्नाकर है। क्या है दोस्तों? रत्नाकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रत्नाकर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 132 मेघ श्रुति सम बिनार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा जाकर दोस्तों वो जाके क्या होगा? बादल यज्ञ। फिर देखेंगे स्त्री जो अभी करती हो, है ना, अभिनय करती हो, क्या कहलाएगी? अभिनेत्री कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो प्रेमचंद के। किसका है? प्रेमचंद के। मीरा किसकी शिष्य थी? तो मीरा जो थी संत रैदास की शिष्य थी। मीरा किसकी थी? संत रैदास की शिष्य थी। उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगुर भाषा पश्चिमी हिंदी से क्या रखती है? संबंध रखती है। तो आप लोग चेक करके बताना होगा, है ना, कि आपको इतना नंबर में, है ना, कितना राइट आंसर आ रही है। वो चेक करके आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों? बतलाइएगा और देखिएगा आप लोग कितना सही हो रहा है, आपका रिजल्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।